तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज से, जो कि स्टेफनी वेकर को लेके। कल मैंने इनको लेके आपके साथ एक न्यूज शेयर करी थी। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एग्जिट ले लिया भाई CMLL एंड NJPW से, एंड अब चांसेस हैं कि या तो ये WWE के अंदर जाएंगी, नहीं तो AEW के अंदर जाएंगी। अब WWE के साथ ये ऑलरेडी साइन कर चुकी हैं। ये रिपोर्ट नहीं है भाई किसी सोर्स की तरफ से, ये शॉन माइकल्स ने खुद से ट्वीट करके कंफर्म करा। शॉन माइकल्स ट्वीट करते हैं, अनाउंस करते हैं, लिखते हैं वेलकम टू द WWE फैमिली, स्टेफनी वेकर, सी यू इन ऑरलैंडो। इस पे कोट करके अपना रिएक्शन भी देती हैं स्टेफनी वेकर, एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली एक हर्ट वाली इमोजी शेयर करती हैं। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है, ऑन पेपर बिल्कुल ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, एंड अभी के हिसाब से स्टेफनी वेकर WWE के साथ आ चुकी हैं। NXT से स्टार्ट करेंगी, इसका भी आंसर हमें मिल चुका है बिकॉज शॉन माइकल्स ने ट्वीट करा है, एंड ऑरलैंडो बुला भी रहे हैं। तो अब देखना होगा भाई कि कितना टाइम लगेगा इनको NXT जाने में। जल्दी से जल्दी आई थिंक इनको लेकर आएंगे शॉन माइकल्स। बाकी अभी ग्यूलिया का भी आना प्रॉपर तरीके से बाकी है। तो NXT की भी विमेंस डिवीजन भाई काफ़ी स्ट्रांग होते जा रही है। शॉन माइकल्स ने भी काफ़ी कुछ बदलाव करा है। रिसेंटली जो हीट वेव वाला इवेंट था NXT का, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो NXT भी बहुत सही रास्ते पे है भाई अभी के हिसाब से। स्टेफनी वेकर लेटेस्ट एडिशन है NXT के विमेंस डिवीजन में। बाकी देखना होगा भाई कि किस तरीके से खुद को इंप्रूव और करती हैं, धीरे धीरे मेन रोस्टर की तरफ अपने कदम को बढ़ाती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मामी रिया रिप्ली को लेकर। तो भाई रिया रिप्ली के रिटर्न के ऊपर कितने व्यूज WWE ने कमाए हैं, WWE को कितना प्रॉफिट हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। वैसे तो भाई ओवरऑल तो बहुत सारे व्यूज हैं WWE के, लेकिन सिर्फ इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते होगे रिया रिप्लीज रिटर्न ऑन मंडे नाइट रॉ दिस वीक हैज नाउ अमेस्ड एन एस्टिमेटेड 83.9 मिलियन व्यूज अक्रॉस ऑल ऑफिशियल WWE सोशल प्लेटफॉर्म्स थस फार। बताया जा रहा है कि रिया रिप्ली के रिटर्न के ऊपर WWE ने अभी मंडे नाइट रॉ के बाद सिर्फ कितने दिन हुए भाई, मान के चलो 2 दिन हुए, अभी 48 घंटे के अंदर WWE ने मान के चलो लगभग 84 मिलियन व्यूज़ कमा लिए हैं अपने ऑफिशियल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। बाकी अलग जितने व्यूज़ है वो तो छोड़ दो, अलग मतलब बाकी जो लोग हाईलाइट्स डालते हैं, फैन पेजेस हो गए, एडिट्स हो गए, तो वो सब भी तो WWE के ही व्यूज़ हुए ना। मतलब उस पर कोई भी देखे कितने भी व्यूज़ हैं, वो काउंट तो एंड में WWE के लिए होंगे, एंड प्रॉफिटेबल भी WWE के लिए होंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे WWE का ही प्रोडक्ट है जो कि रीशेयर हो रहा है। तो ऐसे में WWE के लिए प्रॉफिट है। लेकिन उसको छोड़ भी दो भाई, तो 48 घंटे के अंदर रिया रिप्ली के रिटर्न के ऊपर भाई 83.9 मिलियन व्यूज़ जनरेट किए हैं WWE ने अपने खुद के सोशल प्लेटफॉर्म से। एंड अभी सोचो अगर रिया रिप्ली के रिटर्न पे भाई इतने सारे नंबर्स हैं, तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रिटर्न पे क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड WWE ने भाई कई सारे टैलेंट्स को न्यू रेंडर दिया, यानी कि कई सारे टैलेंट्स के लिए न्यू PNGs WWE ने रिवील करी। आप देख सकते हो कि पॉल हेमन है भाई सबसे पहले, तो यहाँ पे पॉल हेमन के लिए ये है न्यू रेंडर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो स्कारलेट बॉर्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जेसी जेन है, एलेक्ट्रा लोपेज है, एलेक्ट्रा लोपेज आई मीन, उसके बाद वेंडी चू भी है यहाँ पे, उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मॉन्टेस फोर्ड एंड एंजेलो डॉकिंस। तो अभी के हिसाब से ये कुछ टैलेंट्स है भाई जिनको न्यू रेंडर्स दिए हैं WWE ने। अभी बहुत टाइम से रेंडर्स वगैरह अपडेट कर रहे हैं, एंड अभी नए वाले रेंडर्स आई गेस ज़्यादा बेटर है। कुछ ही गिने चुने हैं जो कि खराब है, बाकी तो सारे परफेक्ट लग रहे हैं मुझे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एलेक्सा ब्लिस को लेके। क्या एलेक्सा ब्लिस ने भाई अपना WWE रिटर्न करा है टीज? ऐसा लगता तो है। एलेक्सा ब्लिस क्या WWE रिटर्न के लिए ट्रेन कर रही हैं? ऐसा लगता तो है। अभी हुआ क्या है, एलेक्सा ब्लिस भाई एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करती हैं, आप देख सकते होगे, एंड बहुत टाइम बाद एलेक्सा ने ऐसा कुछ शेयर करा है। लिखती हैं यहाँ पे फर्स्ट बैक हैंड स्प्रिंग सिंस बेबी गॉट अ वर्क ऑन दैट फॉर्म दो। तो ये कहती हैं कि अपने बेबी को वेलकम करने के बाद पहली बार ये हैंड स्प्रिंग कर रही हैं, एंड कहती हैं कि फॉर्म पे वर्क करना पड़ेगा वरना सब कुछ भाई बिगड़ सा चुका है। अब ऐसे में एलेक्सा ब्लिस ने पहली बार ही सिर्फ शेयर नहीं करा, ये हैंड स्प्रिंग वाला पहली बार शेयर करा है, लेकिन ट्रेनिंग ये पहले करते हुए स्पॉट करी गई थी। वो इन्होंने खुद से नहीं शेयर करी थी, लेकिन किसी ने पोस्ट करा था तो इन्होंने रीशेयर करा था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। अब एलेक्सा ब्लिस क्या आपको लगता है कि उस टाइम से अभी तक प्रिपेयर ही कर रही हैं WWE कमबैक के लिए? आई मीन देखो टाइम तो लगेगा, बिकॉज बहुत टाइम से एलेक्सा हो गई, कार्मेला हो गई, ये लोग बहुत टाइम से बाहर हैं। तो अगर तुरंत आ जाएंगी तो वो रिंगरस होगा, तो इसीलिए प्रॉपर ट्रेन करके हर तरीके से परफेक्ट होके ही आएंगी। तो हो सकता है ये अभी इनके रिटर्न के लिए वो ट्रेनिंग फेज ही चल रहा हो, बिकॉज रिंग में वो क्यों ही ट्रेन करेंगी, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। WWE के साथ साइंड है, रिंग में ट्रेन कर रही है, तो क्या रीज़न है? सिंपल रीज़न है, कमबैक के लिए ही। लेकिन अब कितने टाइम तक ट्रेन करेंगी वो देखना होगा। अभी के हिसाब से ये इंस्टाग्राम पे एलेक्सा ब्लिस ने स्टोरी शेयर करी थी, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर मुझे गेस करना होगा
था कि एलेक्सा कहाँ पे वापस आएंगी, तो रॉयल रंबल के अलावा भाई मुझे कोई ऐसा परफेक्ट प्लेस दिख नहीं रहा है अभी के हिसाब से। तो मुझे लगता है अगर ये आएंगी तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इनका वही होने वाला है, मतलब वहीं पे आएंगी। नहीं तो अदरवाइज और कोई ऐसी स्टोरी भी मुझे नहीं लगता कि इस ईयर अनफोल्ड होने वाली है जहाँ पे एलेक्सा ब्लिस के चांसेस हैं कि भाई वो आ सकती हैं, कम बैक कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मैकिंटायर को लेके। तो मैकिंटायर ने भाई एक नई टैलेंट एजेंसी के साथ डील साइन करी है। मैकिंटायर ने डील साइन करी है पैराडिज्म के साथ, उसी टैलेंट एजेंसी के साथ जिसके साथ सीएम पंक ने रिसेंटली में डील साइन करी थी। अभी आप देख सकते होगे वैरायटी की रिपोर्ट आई कि WWE सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर साइंस विद पैराडिज्म। इसको कोट करते हैं मैकिंटायर, लिखते हैं व्हेन वन डोर क्लोजेस, उसके बाद आगे की लाइन आप खुद भी जानते हो, अनदर वन ओपन्स। उसके बाद यहाँ पे और लिखते हैं सिंस आई एम ऑफिशियली सस्पेंडेड बाय WWE आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। कैरेक्टर में ही ऑब्वियसली ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि अभी जैसे कि मैं WWE से सस्पेंडेड हूँ तो भाई मैं और अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ बाहर में कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या अर्न कर सकता हूँ। अभी के हिसाब से मैकिंटायर साइन कर चुके हैं उसी टैलेंट एजेंसी के साथ जिसके साथ सीएम पंक साइंड है। तो क्या आपको लगता है कि मैकिंटायर इसको भी अपनी स्टोरी लाइन के अंदर मेंशन करेंगे? मुझे बिल्कुल लगता है, मुझे बिल्कुल बिलीव है। बाकी सेथ रॉलिंस या बेकी लिंच ने भी शायद साइन करा था इनके साथ। तो कई सारे मेन टैलेंट्स जो कि पैराडिज्म के साथ साइन कर रहे हैं। अभी क्या है इसके पीछे का रीजन वो तो नहीं पता, क्या पता बाद में पता चले। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। क्या स्मैकडाउन में हमें ब्लड लाइन के अंदर या फिर ब्लड लाइन के अगेंस्ट एक मैसिव रिटर्न देखने को मिलने वाला है? क्या ये ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका है? तो स्मैकडाउन कहाँ से होने वाला है भाई, शायद आपको आइडिया होगा। मैंने शायद ये बात आपको व्हाट्सएप चैनल पे बताई है, आपने फॉलो नहीं करा तो कर लो भाई वहाँ पे। तो स्मैकडाउन होने वाला है भाई वॉरचेस्टर से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एंड ये है DCU सेंटर से। हाँ, वॉरचेस्टर DCU सेंटर से। अब क्या यहाँ पे जिमी ऊसो वापस आने वाले? हुआ क्या भाई कि एक पिक्चर वायरल हो रही है, आप ये देख सकते हो कि एक ग्राफिक है ये, एंड इस ग्राफिक के अंदर जिमी ऊसो भी फीचर्ड है। ये सेम इसी स्मैकडाउन की ग्राफिक है, 12 जुलाई फ्राइडे वॉरचेस्टर DCU एरेना, वहाँ के लिए ही ग्राफिक है ये। एंड यहाँ पे आपको ग्राफिक पे रैंडी ऑर्टन, नेओमी, बेली, बियांका ब्लेयर, एले नाइट एंड जिमी ऊसो देखने को मिल जाएंगे। तो क्या इसका मतलब है कि स्पॉइल हो चुका है जिमी ऊसो का रिटर्न? अगर आप ऐसे सोचोगे तो बिल्कुल हो चुका है, लेकिन कहानी में है एक ट्विस्ट ये है कि ये ग्राफिक नई नहीं है। ये जो ग्राफिक है ना वो रेसलमेनिया के टाइम की है। रेसलमेनिया के टाइम ही ये वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन अनाउंस हो गया था, एंड ये ग्राफिक उसी टाइम की है। तो उस टाइम तो जिमी ऊसो एक्टिव थे ना, तो उस हिसाब से आप देखो तो उस हिसाब से तो ये परफेक्ट बैठ रही है कि हाँ भाई उस टाइम इन्होंने अनाउंस करा था तो उस टाइम की ये ग्राफिक है। लेकिन अब ये ग्राफिक इन्होंने बदल दी है अनफॉर्चुनेटली, एंड अब ग्राफिक पे जिमी ऊसो नहीं है। बाकी वेबसाइट पर अगर आप जाके चेक करोगे तो फीचर सुपरस्टार्स में आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी, रैंडी ऑर्टन, बेली, एले नाइट, WWE विमेंस टैग चैंप्स करके इन्होंने मेंशन करा बियांका एंड जेड कारगिल को, जो कि एक इनकरेक्ट डिटेल है, वो अलग बात है। उसके बाद सोलो सिकोआ भी है, प्लस इन्होंने मंडे नाइट रॉ से जे ऊसो एंड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डायमंड प्रिस्ट का मैच भी ऑफ एयर के लिए बुक करके रखा है, एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस कार्लिटो भी। तो यहाँ पे जिमी ऊसो का कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन पहले के ग्राफिक में जिमी ऊसो थे, तो पहले के ग्राफिक में थे, अब नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिमी ऊसो वापस आ ही नहीं सकता, असंभव हो गया। बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते हैं। कमबैक तो कभी भी हो सकता है अभी जिमी ऊसो का। कल मैंने एक रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करी, तो हो तो कभी भी सकता है रिटर्न। लेकिन अगर इस बेसिस पे हम लोग लेके चल रहे थे जो अभी तक कि भाई ये ग्राफिक में, तो वो बेसिस अब थोड़ा सा नॉनसेंस साबित हो गया, बिकॉज ये ग्राफिक ही इन्होंने बदल दी है। तो अभी के हिसाब से जो स्पॉइल हम लोग कह रहे थे वो स्पॉइल नहीं है। अब अगर आएंगे तो सरप्राइजिंगली वापस आएंगे, नहीं तो भाई फिर नहीं आएंगे अभी के हिसाब से। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ न्यूज़ है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करना गाइस, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।